हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है। इसमें आपको 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, सीचपाल, आरओ, एआरओ, आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को उत्तराखंड में कब लागू किया गया? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को उत्तराखंड में कब लागू किया गया? देखिए, पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये एग्ज़ाम में कई बार बना है, तो इसके आगे भी आने के चांस हैं। ठीक है, तो इसको कब लागू किया गया था? जनवरी 2018 में। कब? जनवरी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 28 महिलाओं को। कितनी? 28 महिलाओं को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना जो है इसको शुरू किया गया था 8 मार्च 2025 को। कब? 8 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है? तो ये ऐप है भगीरथी ऐप। कौन सी है? भगीरथ ऐप। तो भगीरथ ऐप को जो है जल स्रोतों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में सेवा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में उत्तराखंड में सेवा दिवस जो मनाया गया, ये मनाया गया है 23 मार्च को। 23 मार्च 2025 को। ठीक है, 23 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे मिला? तो पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान जो है ये किन को मिला है? तो ये मिला है सुहास पंत जी को। किन को मिला है? सुहास पंत जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसे लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे जो है लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बसंती बिष्ट को। किनको? बसंती बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को दिया गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए जब भी आता है, ये अभी तो नया वाला है नहीं, आपको पता है ये पुराना डाटा है। पुराना डाटा जो काफ़ी पूछा जाता है। तो ये 2024 में मिला था 16 व्यक्तियों को। कितने? 16 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस उत्तराखंड 2025 का जो खिताब है ये जीता है मेघना ठाकुर ने। किन्होंने? मेघना ठाकुर ने। अगला है, उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का जो पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा लोहाघाट में। कहाँ पर? लोहाघाट में। अगला है, भूदेव ऐप का संबंध है। तो देखिए भूदेव ऐप का जो संबंध है ये है भूकंप से। किससे है? भूकंप से। अगला है, उत्तराखंड में नीति आयोग की तरह किसका गठन किया गया? तो उत्तराखंड में देखिए नीति आयोग की तरह किसका गठन किया गया? तो ये गठन किया गया है सेतु का। किसका? सेतु का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसको आप जरूर टिक कर लेना क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। अगला है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को।
तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है नैनीताल जिले को। किसको? नैनीताल जिले को। अगला है हिमालय संस्कृत उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमालय सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन जो है ये किया गया है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 7वें स्थान पर। कितने? 7वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैं इसको ये वाला, क्योंकि इसके चांस एग्जाम में आने के काफ़ी हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो 7वें स्थान पर रहा था। ठीक है, 7वें स्थान पर। आपको पता है उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे ये कौन से नंबर के थे? 38वें नंबर के थे। ठीक है, ये आप क्रम याद रखना कि 38वें नंबर के थे। ठीक है, 28 जनवरी से, ठीक है, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है, 2025 में इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, 39 वाले कहाँ पे होने हैं? 27 में मेघालय में। ठीक है, मेघालय में होने हैं। तो ये थोड़ा सा है, ये आपने याद रखना है कि कौन से नंबर के थे और कब इनका आयोजन हुआ, क्योंकि बेसिक है और बेसिक क्वेश्चन जो है देखिए ज़्यादातर बनते हैं। अगला है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? तो ये गाइस कितनी अनुमानित की गई है? तो ये अनुमानित की गई है 27, 40, 64। ठीक है, आप इसी तरीके से इसको याद रखना आप 27, 40, 64, क्योंकि वैसा आप अगर इसको याद करेंगे ना तो ये बहुत मुश्किल से याद होता है। इस तरीके का डाटा जो होता है वो बहुत ही मुश्किल से याद होता है। अगर आप इसको तोड़ के याद करेंगे ना तो आपको बड़ी जल्दी मतलब ये आसानी से याद होगा 27, 40, 64। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप रट लेना कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी अनुमानित की गई है। ठीक है, तो 27, 40, 64 रुपये। अगला है गुमानी पंत पुरस्कार राज्य के किस व्यक्ति को मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखिए गुमानी पंत पुरस्कार राज्य के किस व्यक्ति को मिला है? तो ये किसको मिला है? गोपाल दत्त भट्ट जी को। किनको मिला है? गोपाल दत्त भट्ट जी को जो है ये मिला है। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक कौन थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखना एग्जाम में जरूर बनने के चांसेस इसके। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए अंकिता ध्यानी और लक्ष्य सेन, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड बजट 2025-26 किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, तो जो उत्तराखंड बजट 2025-26 है ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है गाइज, किस मॉडल पर आधारित है? ये ज्ञान और नमो मॉडल पर आधारित है, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए जो नमो है ये थोड़ा सा आप याद रखना, क्योंकि इसमें से एक ना एक आपसे वर्ड पूछ लेगा वो। तो देखिए इसमें नमो जो है इसका मतलब होता है नवाचार। क्या होता है इसका मतलब? नवाचार। ए का मतलब होता है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। क्या होता है? आत्मनिर्भर उत्तराखंड। एम से होता है इसमें महान विरासत। क्या होता है एम से? महान विरासत। ठीक है, और ओ से होता है ओजस्वी मानव संसाधन। ओजस्वी मानव संसाधन। वहीं बात करें इसमें ज्ञान की, ठीक है, इसमें बात करें ज्ञान की,
ये आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा नहीं था, इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इसमें जो जी है उसका मतलब होता है गरीब, बाई से होता है युवा, ए से होता है अन्नदाता, ठीक है, अन्नदाता, और ना से होता है नारी। तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ठीक है। देखना यहाँ से मॉडल आपसे जरूर पूछेगा वो। अगला है, उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी। देखिए आपको पता है उत्तराखंड में भू कानून वाला क्वेश्चन काफ़ी, मतलब ये भू कानून से रिलेटेड जो प्रस्ताव था ये काफ़ी, मतलब उस सुर्खियों में रहा था, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में इसके चांस आने के काफ़ी हैं। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी। तो आप याद रखना 19 फरवरी 2025 को। कब? 19 फरवरी 2025 को। देखिए नए भू कानून के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, याद रखना, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी जितने कितने बचे, 11 ज़िले बचे हैं ना, ठीक है, 11 ज़िलों में बाहरी राज्यों के लोग जो है कृषि और बागवानी के लिए ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी। तो 19 फरवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने कितने करोड़ का बजट 2025-26 में पेश किया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है, क्योंकि जब भी राज्य का बजट आता है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो ये कितना है, आप देखिए इसको इसी तरीके से याद रखना, मैं बता दूँ 10, 11, 75.33 करोड़, क्योंकि इस तरीके से आप अगर ये आंकड़ा याद करते हैं तो बहुत जल्दी आपको याद होता है। 10, 11, 75.33 करोड़। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है। तो ये मिली, देखिए उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, ठीक है, हर एक ज़िले में जो है एक आदर्श ग्राम को जो है संस्कृत ग्राम की मान्यता दी जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद का निधन हुआ जो भू आंदोलन में विनोबा भावे के साथ जुड़ी थी। ये क्वेश्चन देखिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो विनोबा भावे का भू आंदोलन था उनसे ये जुड़ी थी। तो ये कौन थी, तो आप याद रखना ये थी बिमला बहुगुणा। कौन थी? बिमला बहुगुणा, ठीक है। तो इनका आप निधन याद रखना, इनका निधन हुआ था 14 फरवरी 2025 को, ठीक है, 14 फरवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में जीते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में जीते हैं। तो ये जीते हैं मॉडर्न पेंटाथलॉन में। किस में? मॉडर्न पेंटाथलॉन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को, ठीक है, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं 9। कितने शिक्षकों को? तो 9 शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन है, किसे हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार बनता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, तो आप इसको आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। याद रखो रटो कुछ भी करो, पर ये आपको याद होना चाहिए। किसे हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी। कौन है? स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके साथ एक और है, उनका नाम भी आपने याद रखना है, दीक्षा बिष्ट जी, ठीक है, दीक्षा बिष्ट। तो दोनों का नाम आपने याद रखना है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी को, और दूसरी हैं दीक्षा बिष्ट। दूसरी कौन है? दीक्षा बिष्ट। तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अगला है, उत्तराखंड की किस फिल्म को स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड की किस फिल्म को स्पेशल फेस्टिवल अवार्ड,
ठीक है, फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखना, कारा एक प्रथा। क्या है? कारा एक प्रथा। ठीक है। उसके अलावा दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस में मिला है? और क्वेश्चन कर ले कि जो स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड है किस में मिला है? तो जो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल है 2025 में हुआ उसमें। ठीक है। उत्तराखंड की जो कारा एक प्रथा है उसको स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला साइकेड गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो जो राज्य का पहला साइकेड गार्डन है इसकी स्थापना की गई है हल्द्वानी में। कहाँ पर? तो हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में 100% नल से जल पहुंचाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य किस जिले में जो है या किस जिले ने 100% नल से जल पहुंचाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान किसने प्राप्त किया है? बागेश्वर ने। ठीक है, बागेश्वर ने जल जीवन मिशन के तहत। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला है, देहरादून सचिवालय में ई रूपी सिस्टम की शुरुआत कब हुई? तो देहरादून सचिवालय में जो ई रूपी सिस्टम है इसकी शुरुआत कब की गई? तो आप याद रखना, इसकी शुरुआत की गई थी 17 मई 2025 को। कब? 17 मई 2025 को। देखिए, ई रूपी सिस्टम जो है ये एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है। कैसी है ये? एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए जो है इसको शुरू किया है। किसके लिए? तो किसानों के लिए जो है इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय गौरव सम्मान 2025 राज्य के कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो हिमालय गौरव सम्मान 2025 राज्य के कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 3 व्यक्तियों को। ठीक है, 3 व्यक्तियों को। इसमें पहले व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह नेगी। पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं अजीत कुमार नेगी। कौन है? अजीत कुमार नेगी। तीसरे व्यक्ति हैं डी के राणा। कौन है? डी के राणा। तो हिमालय गौरव सम्मान 2025 जो है राज्य के 3 व्यक्तियों को मिला है, राजेंद्र सिंह नेगी, अजीत कुमार नेगी और डी के राणा को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल का जो संबंध है गाइस ये किससे है? स्कूली बच्चों का टीकाकरण। ठीक है, स्कूली बच्चों का टीकाकरण। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा इसका। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा इसमें, ये होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य जांच का डाटा तैयार करना। क्या? स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य जांच का डाटा तैयार करना। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी होगा। अगला है, कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहन चंद्र जोशी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन चंद्र जोशी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो देखिए, उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये है पहला राज्य। कौन सा है? पहला राज्य। अगला है, जनवरी 2025 में। ठीक है, जनवरी 2025 में रामायण एवं महाभारत वाटिका उद्यान कहाँ स्थापित किए गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये स्थापित किए गए हैं हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल में, और उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यू प्रिपेयर परियोजना का संबंध किससे है? तो देखिए, यू प्रिपेयर
परियोजना का जो संबंध है गाइस वो किससे है? तो ये है आपदा प्रबंधन से। किससे है? आपदा प्रबंधन से। अब देखिए इसमें जो यू प्रिपेयर है इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखना, उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट। ठीक है, इसको आप याद रखना, थोड़ा सा ये इसको पढ़ लेना, रेजिलिएंट। ठीक है, रेजिलिएंट प्रोजेक्ट। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म भी जो है कभी कभार आपसे पूछ लेता है। इसे विश्व बैंक ने जो है इसको वित्त पोषित किया है 200 मिलियन के निवेश से। ठीक है, 200 मिलियन के निवेश से। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपसे बहुत रेयर केस में पूछेगा, इसको किसने शुरू किया, ठीक है, और किसके द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया है। ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेगा। अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में जो है उत्तराखंड में नगर निगमों की जो संख्या है गाइस ये हो गई है 11। कितनी हो गई है? 11। इससे पहले 9 मतलब 9 थी। जो नवा था वो श्रीनगर बना था। ठीक है, नवा जो श्रीनगर बना है मतलब बना था। उसके बाद आपको पता है 31 अगस्त 2024 को 10वें नंबर का बना है अल्मोड़ा। ठीक है, 10वें नंबर का अल्मोड़ा और 11वें नंबर का बना है पिथौरागढ़। ठीक है, अब ये क्रम याद मत रखना कि हाँ भाई 10वें का अल्मोड़ा ही है, क्योंकि ये दो बने हैं, पहले 9 थे, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को जो है 10-11 नंबर का, यानी टोटल कितने हो गए वर्तमान में नगर निगम? तो ये हो गए हैं 11। बस इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखना कि वर्तमान में उत्तराखंड में 2 नगर निगम कौन कौन जोड़े गए। तो क्वेश्चन देखिए आपको किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, बस आपको उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेट भी आपसे पूछ सकता है कब, ठीक है, और किन किन को शामिल किया गया, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे नहीं मिला है? तो देखिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन करे आपको आंसर आना चाहिए। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे नहीं मिला है? तो ये किनको नहीं मिला है? बसंती बिष्ट जी को नहीं मिला है। देखिए डॉक्टर महेश कुडियाल जी को मिल रखा है, प्रीतम भरतवाड़ जी को मिल रखा है, हेमंत पांडे जी को मिल रखा है। ठीक है, माता मंगला को मिल रखा है। ठीक है, माता मंगला को मिल रखा है। और जो CDS हैं अनिल चौहान, ठीक है, दूसरे नंबर के हैं अनिल चौहान। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 जो है 5 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, डॉक्टर महेश कुटियाल, प्रीतम भरतवाड़, हेमंत पांडे, मंगला और अनिल चौहान जी को, लेकिन बसंती बिष्ट जी को नहीं मिला है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना जो आपको GK GS में काम करेगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको 2021 में शुरू किया गया था और इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो है 1 लाख। ठीक है, इसमें सभी को जो है क्या क्या दिया जाता है? 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए विभूतियों का चयन किसकी अध्यक्षता वाली समिति करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए विभूतियों का चयन किसकी अध्यक्षता वाली समिति करती है? तो यह है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति जो है इनका चयन करती है। अगला है, भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। देखिए वर्तमान में जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो कौन से नंबर के हैं और उनका नाम क्या है उसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगला है, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन देहरादून के किस गांव में किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये था थानो गांव। कौन सा? थानो गांव, जो स्थित है देहरादून में। देखिए सभी को याद है कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? देहरादून में। लेकिन एग्जामिनर आपको पता है वो डीप पूछेगा, क्योंकि हम जो पढ़ना छोड़ देते हैं ना एग्जामिनर उसी को रखता है। तो वो पूछ लेगा कि देहरादून के किस गाँव में, तो आप याद रखना थानो गाँव में। अगला क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण PLES 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में समग्र बेरोजगारी दर कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये जो दर है वो कितनी है? तो ये है 4.3%। कितनी है? 4.3%। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य
SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये है पहला स्थान। कौन सा है ये? तो यह है उत्तराखंड का पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली, ठीक है, उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी यानी जो पक्षियों की गैलरी होती है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? तो देखिए ये घोषित किया गया है सिनला पास और सरूताल को। ठीक है, सिनला पास और सरूताल को। जो सिनला पास है गाइस, ठीक है, जो सिनला पास है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। और जो सरूताल है गाइज, सरूताल बुग्याल ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर जब भी आता है, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे मशरूम उत्पादन के लिए मॉडल विलेज के लिए चुना गया है? तो निम्न में से किसे मशरूम उत्पादन के मॉडल विलेज के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए ये चुना गया है थपली, खेती व मालसी, आदि बद्री, यानी उपरोक्त सभी को। ठीक है, उपरोक्त सभी को। थापली हो गया, ठीक है, थापली है, खेती व मालसी है, आदि बद्री है, और ये सभी कहाँ पर है ये आप जरूर याद रखना क्योंकि पूछ लेता है। तो ये सभी चमोली जिले में स्थित हैं। कहाँ पर है ये सभी? चमोली जिले में स्थित हैं। अगला है उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। तो उत्तराखंड का जो पहला नक्षत्र भवन है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा डीडी हाट में। ठीक है, डीडी हाट पिथौरागढ़ में। डीडी हाट पिथौरागढ़ में जो इसको स्थापित किया जाएगा। और जो डीडी हाट में डाइट, याद रखना कहाँ पर? डाइट। डाइट क्या होता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। अगला है उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल बजट कितना है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है रिपीट हो रखा है। ठीक है, ये इस वजह से रिपीट हुआ है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप याद रखना 10, 11, 75, 33 करोड़, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाए। देखिए इस तरीके से अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे ना इसको 10, 11, 75.33 करोड़, अगर ये ऑप्शन में दिखेगा ना आप तुरंत इसको क्लिक कर दोगे, मतलब तुरंत इसको जो है राइट कर दोगे। तो अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवीजन करते हैं ना तो वो आपको सीधा देखते ही याद हो जाता है। ठीक है, उसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला है उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं। 8 मार्च 2025 को। कब? 8 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत, एक तो होता है वन क्षेत्रफल वाला और एक होता है वन प्रतिशत वाला। तो वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो ये है चंपावत। कौन सा है? चंपावत। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड में छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं एन रविशंकर। कौन बने हैं? एन रविशंकर। और इसमें PS जंगपांगी जो है ये सदस्य हैं। ठीक है, ये सदस्य हैं। और MC जोशी, ठीक है, MC जोशी ये भी जो है इसमें सदस्य हैं। तो अध्यक्ष कौन है? एन रविशंकर। और सदस्य कौन है? PS जंगपांगी और MC जोशी जी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट के माध्यम से लेकिन मैंने इसमें ऐड भी ये हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है? ये क्रम जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है 18वें नंबर की जो थी वो कौन थी? राधा रतूड़ी जी थी। ठीक है, और 19 नंबर के कौन बने हैं?
आनंद वर्धन जी। कौन बने हैं? आनंद वर्धन जी। अगला क्वेश्चन है, पलायन व बेरोजगारी पर बनी निखनिया जोग फिल्म की भाषा है। तो देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्योंकि एक तो देखिए पलायन और बेरोजगारी पर बनी हुई फिल्म है ये, ठीक है। तो पलायन व बेरोजगारी पर बनी निखनिया जोग फिल्म की भाषा क्या है? तो इस फिल्म की भाषा है गढ़वाली। क्या है इसकी भाषा? गढ़वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को दिया गया? ये भी क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप याद रखना 16, ठीक है। 16 को दिया गया है। अगला है, राज्य की कितनी महिलाओं को पद्म श्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? अगर आपने पीसीएस वाला एग्ज़ाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया भी है, ठीक है। तो ये मतलब राज्य मतलब कितनी महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए अगर आपसे महिला पूछे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि तो आपका आंसर जो है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें दो महिलाएं थीं, याद रखना। दो महिलाएं थीं इसमें, ठीक है। कौन थीं? एक थी राधा बहन भट्ट, ठीक है, राधा बहन भट्ट, ठीक है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, ठीक है। और एक थी इसमें कोलिन गैट्जर, ठीक है। इनमें ये समझ में नहीं आता कि ह्यूग गैट्जर, ये दोनों मियाँ बीवी थे। एक थे ह्यूग गैट्जर और दूसरी थी कॉलिन, ठीक है, कॉलिन। तो इसमें कॉलिन जो है शायद ये इसमें महिला होंगी, क्योंकि इस बार जो 3 व्यक्तियों को उत्तराखंड से मिला है, राधा बहन भट्ट, ह्यूग गैट्जर और कॉलिन गैट्जर को। तो आप याद रखना इसमें इन दोनों को शिक्षक जो है लेखन के क्षेत्र में मिला है, और राधा बहन भट्ट को जो है सामाजिक क्षेत्र के लिए मिला है, और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर देखिए टोटल आपसे पूछे कि कितने को मिला है, तब आपका आंसर इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। और राज्य कितनी महिलाओं को पद्मश्री मिला है, तब आपका आंसर 2 हो जाएगा। जैसा आपसे क्वेश्चन करे वैसा आपने आंसर करना है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड की किस महिला को लोक निर्मला सॉरी, ठीक है, उत्तराखंड की किस महिला को लोक निर्मला सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बसंती बिष्ट जी को। किनको? बसंती बिष्ट जी को। अगला है, वर्तमान में उधम सिंह नगर की सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है कौशल्यापुरी। क्या रखा गया है नाम? ये कौशल्यापुरी जो है नाम रखा गया है। अब देखिए आपको पता है 18 स्थानों के जो है नाम चेंज हुए थे, और केवल उधम सिंह नगर का एक ही था, कौन सा? सुल्तानपुर पट्टी। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का पहला पदक किसने दिलाया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो ये पदक दिलाया था किन्होंने? ज्योति वर्मा ने। किन्होंने दिलाया था? ज्योति वर्मा ने। तो ज्योति वर्मा जो है ये बुस्सू खेल से संबंधित हैं। किससे? बुस्सू खेल से संबंधित हैं, ठीक है। और इनको मिला था ब्रोंज। कौन सा मिला था इनको? तो इनको ब्रोंज मेडल मिला था। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को जो पहला पदक दिलाया था, मतलब पहला गोल्ड, पहला पदक पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योति वर्मा। अगर पहला गोल्ड पूछे कि पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था, तब आपका आंसर हो जाएगा अचोम तपस। क्या हो जाएगा? अचोम तपस, ठीक है। उत्तराखंड को पहला पदक ज्योति वर्मा और पहला गोल्ड मेडल अचोम तपस ने दिलाया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक योजना, ठीक है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो आप याद रखना कब की गई थी? 6 जुलाई 2024 को। कब? 6 जुलाई 2024 को। लाभार्थियों को जो है प्रति माह 8 रुपये पर केजी कीमत पर आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा। अगला है, उत्तराखंड के किस जिले में, ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में? देखिए उत्तराखंड के इसमें मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के किस जिले में एनसीसी एकेडमी का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पौड़ी में। कहाँ पर? पौड़ी में किया जाएगा। अगला है, ईश्वर ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए ईश्वर ऐप का जो संबंध है गाइस ये है जल स्रोतों का हाल जानने के लिए।
जल स्रोतों का हाल जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीरूल की पत्तियों से ग्रीस बनाने में किस विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है? तो ये मिला है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? पंतनगर, उधम सिंह नगर में। अगला है, केदार गाथा संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, ये स्थापित किया जा रहा है गाइज रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर हमारे केदारनाथ हैं। अगला है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों में वनाग्नि में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है पहला स्थान। कौन सा है? पहला स्थान। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, उत्तराखंड को जितने भी पहला या जौन सा भी स्थान मिल रखा है, ठीक है, 24-25 में, आप उनको रट लो अच्छी तरीके से, वहाँ से जो है आपको देखना क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये मिला है 16वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान जो है मिला है। अगला क्वेश्चन है, राधा रतूड़ी उत्तराखंड की कौन से नंबर की मुख्य सूचना आयुक्त बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप इसको स्टार लगा लो, क्योंकि उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव, जो महिला मुख्य सचिव है, राधा रतूड़ी, ठीक है, और उत्तराखंड की पहली मुख्य सूचना आयुक्त महिला जो बनी है, वो कौन बनी है? तो ये बनी है राधा रतूड़ी, ठीक है। ये 5वें नंबर की हैं, ठीक है, 5वीं जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, उत्तराखंड में मिशन ओजस की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, उत्तराखंड में मिशन ओजस की जो शुरुआत है ये की गई थी 1 अप्रैल 2025 में। कब? 1 अप्रैल 2025 में। अगला है, अप्रैल 2025 में हरिदत्त कापड़ी जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? ठीक है, तो इनका संबंध था बास्केटबॉल से। किससे था? बास्केटबॉल से। अगला है, उत्तराखंड का फिट इंडिया गांव सरकोट किस जिले में स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड का फिट इंडिया गांव सरकोट किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये चमोली में जो है स्थित है। अगला है, टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का प्रथम जिला कौन सा रहा? तो ये रहा है चंपावत। कौन सा रहा है? चंपावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज हुआ गढ़वाली कैमरा गीत के गायक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये हैं प्रीतम भरतवाड़ जी। कौन है? प्रीतम भरतवाड़ जी। अगला है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, ये स्थापित किया गया देहरादून में, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? देहरादून में। अगला है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में जेंडर बजट कितना प्रस्तुत किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि जेंडर बजट से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो ये है 16,961.32 करोड़, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त हुई? तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी स्वयं का कर राजस्व से, ठीक है, स्वयं का कर राजस्व से। अगला है, राज्य के किस जिले में भारतीय सेना ने पंचसूल पल्स एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर किया है गाइज? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सिरकारी भयोल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है गौरी गंगा नदी पर। किस पर? गौरी गंगा नदी पर। अगला है, गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ये किया गया टिहरी में। कहाँ पर? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 29 मई 2025 को। कब? 29 मई 2025 को। अगला है, उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 कितने वर्षों तक लागू रहेगी?
तो ये कितने वर्षों तक लागू रहेगी? 5 वर्षों तक, ठीक है। 5 वर्षों तक जो है ये लागू रहेगी। अगला है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 45.44% भाग पर, ठीक है। 45.44% भाग पर। अगला है सिलक्यारा सुरंग की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4.53 किलोमीटर, 4.53 किलोमीटर, 4.53 किलोमीटर। अगला है उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता को कब लागू किया? ठीक है, तो इसको जो है कब लागू किया था? ठीक है, तो आप याद रखना। देखिए वैसे ये 27 जनवरी है, इसको 26 नहीं, इसको 27 कर लेना आप। 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी 2025 को जो है समान नागरिक संहिता को लागू किया था। अगला है उत्तराखंड में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक जनकताल ट्रैक किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनकताल जो है ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है गाइस? ये उत्तरकाशी में। अगला है उत्तराखंड बजट 2025-26 में वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 20 करोड़ रुपए। कितने? 20 करोड़ रुपए। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ? देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल पे मैंने पूरी एक वीडियो आपको बना दी है, आप उसको ज़रूर देख लेना। मैं उसको इसमें पिन अप कर दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ? तो आप याद रखना 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को। इस बार का जो संस्करण था ये था 38वां संस्करण, ठीक है, 38वां संस्करण था और मेजबान अपना उत्तराखंड है, ठीक है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने प्रतिस्पर्धा खेल व प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना 32 प्रतिस्पर्धा खेल और 4 प्रदर्शन कार्यक्रम जो है इसमें शामिल थे, ठीक है। तो देखिए जो प्रदर्शन खेल थे 4 कौन थे? मलखंब, कलारी, पट्टू, ठीक है, राफ्टिंग और योगासन। ये भी आपने याद रखना है। अब इसमें एथलीटों की संख्या जो थी वो थी 1000 प्लस, ठीक है। कितनी थी? सॉरी 10,000 प्लस। कितनी थी? 10,000 प्लस थी इसमें, ठीक है। एथलीटों की संख्या 10,000 प्लस थी और इसमें टीमें थी 37। कितनी थी? 37। अब देखिए इसमें खेल कहीं कहीं आपको 35 देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं ऑप्शन में जो है 36 देखने को मिलेंगे। दोनों ही ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ये आप याद रखना। आपको या तो 35 देगा या फिर 36 देगा, दोनों में से जो आपको दे वही आप टिक करना। या तो 35 या 36, दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं देगा। लगभग 1012 प्रतिभागियों ने जो है इसमें भाग लिया था, ठीक है। एथलीट जो है 10,000 प्लस थे, टीमें 37 थी, खेल इसमें 35 या 36 और प्रतिभागी कितने थे? 10-12 यानी 1012। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के कितने स्थानों पर किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 स्थानों पर, ठीक है, 12 स्थानों पर। अब देखिए आप ये मत करना कि 11 दे रखा है। आप अखबार में देखना, अगर आप अखबार हिंदुस्तान, अमर उजाला या दैनिक जागरण पढ़ते हैं तो आप देखना उसमें क्या दे रखा है? 12। तो 12 स्थानों पर जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। अगला है भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड में देखिए जो खेलों का आयोजन है वो किन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये किन के द्वारा किया जाता है? भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। अब यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है, 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे सर दोराबजी टाटा, ठीक है। और देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ये एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय मंडल खेल महासंघ से संबंधित है, ठीक है। और वर्तमान में इसके आप अध्यक्ष जरूर याद रखना, क्वेश्चन कर लेगा आपसे कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। अगला क्वेश्चन है
38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है या पहला स्थान किसका है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, SSCV, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है देखना एग्जाम में जरूर छपेगा। कुल इसने कितने पदक जीते थे? तो 121 पदक जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीते थे, जिसमें से देखिए 68 तो क्या थे? गोल्ड थे यानी स्वर्ण थे। 26 जो है क्या थे? सिल्वर थे यानी रजत थे। 27 जो थे कांस्य यानी ब्रोंज थे। तो टोटल कितने हो गए? 121। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 5 विजेता टीम कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो 5 विजेता टीम जो है वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए सर्विसेज भी आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। तो पहली थी सर्विसेज, दूसरी थी महाराष्ट्र, तीसरी थी हरियाणा, चौथी मध्य प्रदेश और पांचवी कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो पहला स्थान मिलता है वो गोल्ड मेडल के, मतलब गोल्ड मेडल जो सबसे ज़्यादा जीता उसके स्थान पर उनके अनुसार मिलता है, क्योंकि आप कहेंगे कि महाराष्ट्र को तो 201 पदक मिले थे और जो सर्विसेज है उसको 121। तो आप याद रखना जो सर्विसेज है उसको स्वर्ण पदक मिले थे 68, ठीक है, सर्विसेज को जो स्वर्ण पदक मिले थे वो 68 मिले थे, ठीक है। और महाराष्ट्र को कितने मिले थे? 54 मिले थे, ठीक है। हरियाणा को कितने मिले थे? गोल्ड 48, ठीक है। और मध्य प्रदेश को 34, और जो कर्नाटक था उसको भी कितने मिले थे? 34 मिले थे, ठीक है। तो ये किस क्रम में आपको याद रखना है कि इनको गोल्ड मेडल के आधार पर जो है प्रथम स्थान दिया जाता है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इससे पहले मैंने ये रिपीट क्वेश्चन हो गया ये, तो आप याद रखना 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान है। यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन करा था लेकिन आपको कुछ फैक्ट नहीं बता पाया था इसमें। 7वां स्थान है, लेकिन कुल पदक आप याद रखना कि उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कुल पदक कितने जीते, ठीक है, कुल पदक। तो आप याद रखना 103 पदक जीते थे, ठीक है, जिसमें से 24, ठीक है, 24 तो गोल्ड थे, ठीक है। सिल्वर कितने थे? 35 सिल्वर थे। और ब्रॉन्ज कितने थे? 44, ठीक है। तो ये क्रम जरूर आप याद रखना कि गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते और ब्रॉन्ज कितने जीते, क्योंकि ये इस तरीके से डीप क्वेश्चन जरूर बनाएगा और देखना ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन में जरूर वो फंसाएगा। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा अंतिम स्थान पर रहा? क्योंकि देखिए पहले एक बार कोई क्वेश्चन बना है कि पहला और टॉप 5 तो, और उत्तराखंड जो मेजबान राज्य होता है वो तो क्रम याद रहता है, लेकिन अंतिम स्थान पर कौन रहा ये बहुत कम बच्चे याद रखते हैं, ठीक है, बहुत कम जो है इसे याद रखते हैं। तो ये कौन रहा है? सिक्किम। कौन रहा है? सिक्किम। इसने कुल 2 पदक जीते थे, बस 2 पदक, और वो भी कांस्य पदक, ठीक है, 2 पदक जीते थे, वो भी कांस्य पदक जीते थे। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मस्कोट क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। मोली। क्या है? मोली। और ये मोनाल जो पक्षी है उसी से बना है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो थीम सॉन्ग अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या है? हल्ला धूम धड़क्का। क्या है? हल्ला धूम धड़क्का। और देखिए मोली, ठीक है, हल्ला धूम धड़क्का यानी जो थीम सॉन्ग है और जो मसाल है, ठीक है, वो सभी आपने याद रखने हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको अच्छी तरीके से सब मिल जाएगा, ठीक है। हल्ला धूम धड़क्का ये सॉन्ग जो है जो पांडवाज बैंड है, ठीक है, जो पांडवाज बैंड है उसने तैयार किया है। सॉन्ग की अवधि जो है वो कितनी है? 3 मिनट की। कितनी है? 3 मिनट की। इसके गीतकार जो है देखिए सुशांत भट्ट, ईशान ढोभाल, शिवानी भागवत हैं, ठीक है। और कुमाऊनी लिरिक्स जो लिखे हैं इसके वो दीपक मेहता ने लिखे हैं। क्योंकि पूछ लेगा कि जो थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़क्का, इसका जो कुमाऊनी लिरिक्स है वो किसने लिखे हैं? तो वो लिखे हैं दीपक मेहता ने। किन्होंने लिखे हैं? दीपक मेहता ने, ठीक है। और पूरा म्यूजिक किसने दिया है? ईशान ढोभाल ने। और थीम सॉन्ग हिंदी में किसने लिखा है? सुशांत भट्ट ने, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो थीम सॉन्ग था, ठीक है, उसका हिंदी में किसने उसको लिखा है? तो सुशांत भट्ट ने उसको लिखा है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन थी?
तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन थी? आईओसी यानी इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। प्रायोजक को क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर, ठीक है। तो स्पॉन्सर कंपनी कौन थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम हरित खेल ग्रीन गेम्स, बिल्कुल सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मसाल तेजस्विनी, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि आपसे मसाल पूछ लेगा तो ये है तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, यानी इसमें से कोई सा भी कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है किस स्टेडियम में हुआ? तो ये हुआ था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में है। और उद्घाटन किसने किया? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने 28 जनवरी 2025 को। अब देखिए क्वेश्चन अगर कर लेता कि समापन कहाँ पर हुआ, तो वो भी आप याद रखना, समापन हुआ था जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापार है, या कह सकते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ पर, ठीक है। और समापन में जो समापन में कौन वहाँ पर स्थित थे? तो अमित शाह वहाँ पर स्थित थे। कौन थे? अमित शाह। उद्घाटन में नरेंद्र मोदी और समापन में अमित शाह जो है वहाँ पर उपस्थित थे। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उद्घाटन समारोह में एथलीट्स को शपथ किसने दिलाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये शपथ किसने दिलाई थी? तो आप याद रखना, लक्ष्य सेन ने। किन्होंने? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन है ये? एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी होती है ये उसको दी जाती है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, पदक जीतती है। तो ये मिला है सर्विसेज को, ठीक है, सर्विसेज को जो है ये मिला है। और ये इस बार इसको 5वीं बार मिला है, ठीक है, ये इसको 5वीं बार मिला है। 2007 में मिल रखा है, 2011 में, 2015 में, 2022 में और 2025 में। तो ये इसको 5वीं बार मिला है। तो ये थे आज के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। देखिए ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास थी, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।